अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक यासीन है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर को बताए बगैर दवाइयाँ लेना और नफ्सियात का इलाज करना और बाकी इलाज भी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। मैं बाहर से आया, बाहर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि लोग जो है ना ओवर द काउंटर जो मर्ज़ी दवाई ले रहे हैं, चाहे सर दर्द की हो चाहे बुखार की हो। लेकिन नफ्सियात में भी जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में इतने सालों में, कि किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को घबराहट बेचैनी हो रही है, किसी को थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है या ओवर थिंकिंग हो रही है, वो जाके फार्मेसी से कोई ना कोई दवाई ले आता है, कुछ दिन लेता है, फिर छोड़ देता है। ये भी मैंने देखा है कि कभी डॉक्टर को दिखाता है पेशेंट और उसके बाद सोचता है कि अब मैं बेहतर हो गया और मुझे वापस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और सालों तक या महीनों तक वो दवाइयाँ लेता रहता है। क्या आप लोगों को अंदाज़ा है कि इससे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? फार्मेसी में ही जिस जगह से भी आप दवाई ले रहे हैं, और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर पाकिस्तान में फार्मेसीज़ जो हैं वो लाइसेंस नहीं हैं, उधर कोई लाइसेंस फार्मासिस्ट नहीं है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम है कि एक ले मैन जो उसने उस दवाई के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, वो एक दूसरे की देखा देखी या बताए हुए एक आइडियाज़ पे एक दवाई इजीली दे देता है किसी भी इंसान को पाकिस्तान में, जिसके बहुत बुरे असरात जो है दिमाग पे हो सकते हैं, जिगर पे हो सकते हैं, गुर्दों पे हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स पे हो सकते हैं। रिस्क बहुत हाई है। मैं समझता हूँ जो बीमारियाँ यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान में, उनकी एक वजह ये भी है कि लोग डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, डॉक्टर्स को दिखाना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर्स के मशवरे को नहीं मानना चाहते हैं। दवाई लेने के भी असूल होते हैं। दवाइयाँ रेगुलर लेना कितना ज़रूरी है, 2 या 3 दफ़ा दवाइयाँ लेना क्यों ज़रूरी है, एक दफ़ा ये डॉक्टर को पता होता है कि इस दवाई की हाफ लाइफ कैसी है, वो किस तरह जिस्म में जाके काम करेगी, किस टाइम पे लेनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खाने के साथ लेनी चाहिए, खाने के बगैर लेनी चाहिए। इसमें जो ब्रेक आ जाता है कि आपने कुछ दिनों दवाइयाँ ली फिर छोड़ दी, ठीक हो गए, तो उसकी वजह से दवाइयाँ उससे रेजिस्टेंट हो सकते हैं आप। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिससे आप एडिक्शन आपको हो सकता है, जिसके आप डिपेंडेंट हो सकते हैं, आती हो सकते हैं। और ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि डिमेंशिया तक कॉज कर सकती हैं अगर ज़्यादा अरसे तक ली जाए। आपकी याददाश्त पे अफेक्ट आ सकते हैं, और जो है इंसान बाद में शायद काम करने के काबिल नहीं रहता, अपनी जॉबें जो हैं वो लूज़ कर देता है। तो मैं इन ब्रीफ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मोहतात रहें। डॉक्टर्स को दिखाना जो है वो ज़रूरी है, डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। ये आप देखें जिस डॉक्टर को दिखा रहा है वो क्वालिफाइड है, वो उसके पास डिग्री है, उसके पास तजर्बा है। हाँ, ये ज़रूर आप रिसर्च करें, फिर डॉक्टर्स को दिखाएं। लेकिन अगर आपने अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, उसकी हिदायत पे अमल करें। ये बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आपने दिखाया है पहली दफ़ाई से ही बेहतरी आ जाएगी। कभी सब्र भी करना पड़ता है, कभी दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं। डॉक्टर्स के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि उसने एक दफ़ा आपको दवाई दी और मर्ज़ ठीक हो जाएगा। तो वापस उस डॉक्टर के पास जाएँ, उसे बताएं कि क्या मसला है। ये नहीं कि आपने नाउमीद होकर सोचा कि मैं डॉक्टर को बदल रहा हूँ, किसी और डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है कि प्लीज़ आप सेंसिबल होकर सोच समझ के फ़ैसला करें। ये आपके जिस्म का, दिमाग के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले हैं। अगर आपने खुद फ़ैसले कर लिए और आपको इसका इल्म नहीं है, या किसी इंसान से पूछा जिसको इस बारे में मालूमात नहीं है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की, उसके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। बी वेरी केयरफुल, ख्याल रखें अपना। और प्लीज़ कुछ पूछना हो तो हमें कांटेक्ट करें, और मज़ीद वीडियोस को देखें और लाइक करें। थैंक यू।